राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम एक छोटा सा प्रसंग लेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विदुर जी के बारे में कुछ बताना है आपको। विदुर जी को एक श्राप के कारण जन्म लेना पड़ा था। पहले वो कौन थे? यमराज जी थे। यमराज जी को श्राप मिला तो यमराज जी विदुर जी के रूप में, दासी पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। ये बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऋषि मैत्रेय ने विदुर की शंका का समाधान करते हुए कहा, विदुर, तुम वास्तव में यमराज हो। मांडव ऋषि के श्राप के कारण ही विदुर तुम्हें मनुष्य योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा है। विदुर ने जब इस श्राप का कारण पूछा तो ऋषि ने कहा, एक बार एक चोर एक राजा के राजकोष से धन चुराकर भाग रहे थे। सिपाही चोरों की खोज चारों दिशाओं में कर रहे थे। ऐसे में उन चोरों का बचकर भाग निकलना मुश्किल था। भागते भागते चोर एक घने वन से गुजर रहे थे। उस वन में मांडव ऋषि का आश्रम था। घबराहट में चोरों ने चोरी किया हुआ सारा धन उस आश्रम में छिपा दिया और वहां से वो भाग गए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंचे। काफी खोजबीन करने के बाद चोरी किया हुआ धन उस आश्रम में मिला। सैनिकों ने ऋषि को ही चोर समझा। उन्होंने समझा कि ये चोरों के नेता हैं, इसलिए धन इनके पास है। उनको बंदी बनाकर राजा के पास ले आए। सैनिकों ने ऋषि को बंदी बना लिया, राजा के पास ले आए। अब राजा ने सैनिकों से सारी बात जानने के बाद ऋषि को फांसी की सजा सुना दी। मांडव ऋषि को वध स्थल पर ले जाया गया। ऋषि वही मंत्र जाप करने लगे। राज कर्मचारियों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, लेकिन आश्चर्य, ऋषि ने प्राण नहीं निकले। फांसी में लटकने के बाद भी ऋषि के प्राण नहीं निकले। जब काफ़ी देर हो गई तो सैनिकों को आश्चर्य हुआ कि फांसी पर लटकने के बाद भी, मृत्यु की सजा होने के बाद भी ऋषि के प्राण क्यों नहीं निकल रहे। जब यह राजा को बात पता लगी तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर लिया। समझ गए कि ये बहुत ही बड़े संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं और इनका बहुत बड़ा बल है। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, मैं तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज को क्षमा नहीं करूंगा कि निरपराधी होते हुए भी मुझे मृत्युदंड दिया गया। इसलिए मैं यमराज को अवश्य दंड दूंगा। इधर ऋषि अपने तपोबल से यमराज की सभा में पहुंच गए। उन्होंने यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई अपराध नहीं किया तो मुझे मृत्युदंड का कष्ट क्यों भोगना पड़ा। क्रोध से तमतमाए मांडव्य ऋषि को देखकर यमराज भी डर गए। उन्हें लगा कि ऋषि कहीं क्रोध में आकर उन्हें श्राप न दे दे। यमराज ने ऋषि से कहा, आपने बचपन में एक तितली को कांटा चुभाया था, उसी पाप के कारण आपको यह दंड मिला है। इस पर मांडव ऋषि ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार यदि कोई मनुष्य अज्ञातवश पाप करता है तो उसे स्वप्न में दंड दिया जाना चाहिए। तुमने मुझे शास्त्र विरुद्ध दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में दासी पुत्र के रूप में जन्म लोगे। तो मैत्रेय ऋषि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बस यमराज, तुम इसी श्राप के परिणाम स्वरूप कुरु राजवंश में दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिए हो। तो यह कथा प्रसंग आपको क्या शिक्षा देती है? हमें यही शिक्षा देती है कि कोई भी कर्म आप कर रहे हो उसको अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे वह कर्म कटता नहीं है।
तो आपने कितने भी शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। तो मनुष्य को भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुभ और अशुभ कर्म को भोगते भोगते ही इतना समय व्यतीत हो जाएगा। मनुष्य योनि तो एक बार बहुत ही कृपा से मिलती है, भगवान की कृपा से। अब वो सुख दुख ही भोगेगा, अपने कर्मों के हिसाब से जिएगा तो भगवत प्राप्ति कैसे करेगा। इसका उपाय है आप भगवान की शरण में हो जाओ, अपने आप को भगवान की शरण कर दो और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो भगवान अपने शरण में आए हुए जन की रक्षा करते हैं। भगवान की शरण में होकर भजन करो, कोई पाप ना हो पाए, किसी प्रकार का गलत कार्य मत करो। भगवान का भजन, भजन में भगवान का नाम, भगवान का रूप चिंतन, भगवान की कथा, संत महात्माओं की सेवा, ये भजन के कुछ अंग हैं। तो भजन करते हुए अपने शरीर को छोड़ो, तो आपके जितने भी पूर्व कर्म हैं, कितने भी पाप आपने किए हैं, सब कट जाएंगे भगवान की शरणागति होने पर। शरणागति होना और भजन करना साथ होना चाहिए। भगवान से अपनापन कर लो। भगवान ने गीता में कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। अर्थात मेरी शरण में हो जा, सब कुछ छोड़ दे, सब ममता छोड़कर मेरे चरणों में ममता कर, मेरे चरणों में मन लगा, मेरी सेवा कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसा करो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।